आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एंड प्रिसाइज एज पॉसिबल। अपने एंड से बस तुम्हें ये देखना है कि सारी चीज़ों को तुम पेशेंटफुली सुनो और अप्लाई ज़रूर करना है। डोंट वॉच इट फॉर जस्ट फन, ओनली इफ़ यू आर सीरियस इनफ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। वी ऑल नो दैट जेईई मेंस हमारा जनवरी एंड में होने वाला है, और ये सुन के बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर एंजाइटी या फिर दुख की फीलिंग डेवलप हो जाती है और कन्फ्यूजन की फीलिंग डेवलप हो जाती है, और उनके 2-3 दिन इस न्यूज़ को सुनने के बाद के रैंडमाइज हो जाते हैं। फिर वो कहीं से टूटा फूटा एक प्लानर अपना बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसको भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते। उसकी भी एफिशिएंसी रेट 100% तो खैर इम्प्रैक्टिकल बात होती है, 60-70% भी नहीं हो पाती, क्योंकि प्लान ही इम्प्रैक्टिकल बनाया होता है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इस एंजाइटी के ट्रैप से अपने को बाहर निकलना है। सो वॉट यू कैन डू अबाउट इज कि एंजाइटी हो रही है, लेट इट बी द वे इट इज़, है ना। एकदम से कोई चीज़ ऐसी आती है जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग एकदम से चौकन्ना हो जाता है, और फिर उसे नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता है। हम उसे एक्सेप्ट कर पाएँ इस चीज़ में टाइम लगता है। लॉजिकली हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर इमोशनल एक्सेप्टेंस में टाइम लगता है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि जब तुम एंजाइटी की स्टेट में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, तो तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम इस बात की एंजाइटी में चले जाओ कि तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हें सीधे काम पर वापस आ जाना है। सो इट विल बी लाइक दिस कि तुमने अपना अनकॉन्शियस होके ओवर थिंकिंग में टाइम स्पेंड करा, जैसे ही तुम कॉन्शियस हुए, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फिर जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया है, तो वो इस चीज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि यार हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया, एंड द लूप कंटिन्यूज। मेरी लाइफ में अगर मैं 1 महीना 1 साल भी बर्बाद कर दूं और जैसे ही कॉन्शियस होता हूं, मैं तुरंत अपने काम पर वापस लग जाता हूं। लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक। सो इस चीज़ से बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ कि मैं अपने माइंड को 2 डिविजन्स में ब्रेक करके रखता हूँ। एक मेरा कॉन्शियस सेल्फ, एक मेरा कंपल्सिव सेल्फ। कंपल्सिव सेल्फ का मतलब जो बहुत ज़्यादा भटका हुआ रहता है, एडिक्टेड रहता है किसी चीज़ से, या फिर उसको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होता है ना। कंपल्सिव सेल्फ वो है जब मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है नहीं करनी है, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं, पर मैं पैरालाइज हो गया हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और कॉन्शियस सेल्फ वो है जब मैं पूरा फुली एक्टिवेटेड हूँ और मैं जो चाहता हूँ वो मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। हमारे दिन भर में ऐसे फेजेस आते रहते हैं जब अपन कॉन्शियस सेल्फ और कंपल्सिव सेल्फ के बीच में ऑसिलेट करते रहते हैं। तो जब भी मैं अपना टाइम वेस्ट कर देता हूँ और वापस से कॉन्शियस होता हूँ, रियलाइज़ होता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं बोलता हूँ मेरे कंपल्सिव सेल्फ ने टाइम वेस्ट कर दिया, कॉन्शियस सेल्फ तो एक्चुअली पूरे कंट्रोल में तो अब आया हूँ, अब काम कर लेता हूँ। तो इससे मुझे रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि इससे मुझे ये फील होता है कि वो गलत काम मैंने नहीं किया, वो मेरे कंपल्सिव सेल्फ ने किया है, और ऑब्वियसली उस पर भी मुझे वर्क करना है। इसका मतलब ये नहीं इग्नोर कर दूंगा, बट वो पूरी तरह से मैंने नहीं किया क्योंकि मैं तो पैरालाइज था। सो दिस सेव्स मी फ्रॉम सेल्फ गिल्ट। तो आई गेस इसको तुम अप्लाई करोगे तो एंजाइटी वाली चीज़, तुम्हारी ओवर थिंकिंग वाली चीज़ बच जाएगी। क्योंकि अगर ये सही नहीं होती तो मैं आगे कोई भी स्ट्रैटेजी बता लूँ, कोई भी पॉइंट बता लूँ, वो काम नहीं आने वाला उतने अच्छे से जितना अच्छे से आ सकता था अगर तुम ज़्यादातर टाइम अपना कॉन्शियस सेल्फ बन के रहते। दिस सीरीज़ विल बी अपलोडेड इन पार्ट्स। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जब भी हमें एंजाइटी वाली फीलिंग आए तो हमें उसको कैसे डील करना है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्ट पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है और उन्हें किस फ्रीक्वेंसी से और किस तरह से देना चाहिए। एंड आई विल कीप ऑन हाईलाइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इन दीज डेज। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बता सकते हो कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो तुम इन दिनों फेस कर रहे हो। मी एंड अदर मेंटर्स एट जेईई सिंप्लीफाइड विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मेनी एज पॉसिबल। ऑल्सो एट लास्ट मेक श्योर टू अप्लाई जो भी मैंने वीडियो में बताया है, एंड ऑन डेली बेसिस में एक पार्ट को रिलीज कर रहा हूँ जिससे तुम्हें उसको सब्सटैंशियली अप्लाई करने का टाइम मिल जाए। See you in the next one.